यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम, 16 महिलाओं को भी टिकट मिला है। कुल 165 उम्मीदवारों का अब तक ऐलान किया जा चुका है। इनमें से 66 महिलाओं को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से शुरुआत से ही कांग्रेस का रुख रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने रुख शुरू से ही अपना पक्ष ये साफ रखा है कि इस बार महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% तक विधानसभा के टिकट दिए जाएंगे और उसी में आगे बढ़ते हुए 66 महिलाओं को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। अब तक 165 उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है अपने चुनाव में उम्मीदवारों का। तो यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी हो गई है और इस दूसरी लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें से 16 महिलाओं को भी टिकट मिला है। तो इससे पहले 125 लोगों के और उम्मीदवारों के नामों की जो लिस्ट थी वो कांग्रेस ने घोषित की थी और उसके बाद अब टोटल अगर अब तक की बात करें तो 165 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी की जा चुकी है। अब दूसरी सूची में 41 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होने के बाद उनका नाम घोषित किया गया है। हमारे सहयोगी प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट अब जारी हो गई है। 41 उम्मीदवारों के नामों का जो जिक्र है वो इस लिस्ट में है। अभी क्या कुछ ताजा अपडेट और जानकारी? प्रदीप, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? तो दूसरी लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है और कुल मिलाकर अब तक 165 कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की जो नाम है वो घोषित किए जा चुके हैं। 16 महिलाओं को भी टिकट मिला है। तो यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी सूची अपनी जारी कर दी है और दूसरी सूची में 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इससे पहले 125 उम्मीदवार थे और अब 41, टोटल अब तक 165 उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस अपनी तरफ से कर चुकी है। तो विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से भी दूसरी सूची जारी की जा चुकी है, जिसमें अब दूसरी लिस्ट में, दूसरी सूची में 41 उम्मीदवारों के नाम लिखे गए हैं। तो 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब हो चुका है, जिनमें से 66 महिलाओं को अब तक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। तो कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है और दूसरी लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया, जिनमें से 16 महिलाओं को भी टिकट दिया गया। इससे पहले पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों के ऐलान किए थे, जिनमें से 40% शुरू से ही प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस यूपी में ये अपना पक्ष रख रही हैं कि किस तरीके से वो महिलाओं को इस बार अहमियत देने वाली हैं। तो यूपी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, जिनमें हम एक एक कर आपको नाम बता रहे हैं। पुरकाजी से दीपक कुमार, मुजफ्फरनगर से सुबोध शर्मा, खतौली से गौरव भाटी, मीरापुर से मौलाना, ठाकुर द्वार से सलमा आगा अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है। चंदौसी से मिथिलेश, सिवल खास से जगदीश शर्मा को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। मेरठ कैंट से अवनीश काजला को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। बड़ौत से राहुल कश्यप को, बागपत से अनिल देव शर्मा को यहां पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो एक एक कर हम आपको लिस्ट बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं। सहारनपुर नगर से सुखविंदर कौर को उम्मीदवार बनाया है और थाना भवन से सत्य श्याम सैनी, शामली से मोहम्मद को और साथ ही बुढ़ाना से देवेंद्र कश्यप को यहां पर उम्मीदवार घोषित किया गया है। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो सुबोध शर्मा को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। मीरापुर से मौलाना जमील काजमी को यहां पर उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। तो ठाकुर द्वारा से सलमा आगा अंसारी को। तो 16 महिलाओं को भी इस बार दूसरी सूची में भी 16 महिलाओं के नाम शामिल हैं, जिनमें से कांग्रेस ने 16 महिलाओं को भी टिकट दिया है और साहिबाबाद से संगीता त्यागी को यहां पर टिकट दिया है कांग्रेस की तरफ से। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब दूसरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है, जिनमें से 41 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है कांग्रेस की तरफ से, जिनमें से बेहद ही महत्वपूर्ण है ये देखना कि किस तरीके से अब आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ अपनी
दिखा पाती है कांग्रेस, किस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का रहता है। 41 उम्मीदवारों के नाम दूसरी लिस्ट में जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से 16 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। यानी निश्चित तौर पर 16 महिलाओं को इस बार टिकट दिया गया है दूसरी सूची में। कुल अब तक 165 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है, जिनमें से 66 महिलाओं को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। तो इससे पहले 125 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी और अब दूसरी लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिनमें से 16 महिलाओं को टिकट दिया है। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। क्या कुछ ताजा अपडेट और जानकारी? बिल्कुल मनीषा, अगर बात करें तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो है पूरी तरह कमर कस ली है। पहली जो लिस्ट आई थी उसमें भी उन्होंने 40 महिलाओं को जगह दी थी। अब ये जो लिस्ट आई है इसमें भी 19 करीब 19 महिलाओं को जगह मिली है। तो करीब ये जो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। हालांकि जो महिलाएं हैं वो महिलाओं को उन्होंने जो है टिकट दी है और हर एक वर्ग का ख्याल रखा है। लेकिन अगर बात करें तो अभी उनकी असली लड़ाई बाकी है। मध्य क्षेत्र और अवध क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में महिलाओं को लेकर किस तरह की रणनीति है, ये सामने आना बाकी है। फिलहाल अभी पश्चिमी केरल है। पश्चिमी केरल में जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपना वचन दिया था, जिस तरह से उसने कमिटमेंट किया था, वो पूरा करते हुए नजर आ रही है मनीषा। लेकिन देखिए, अभी तक 66 महिलाओं को कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के तौर पर घोषित किया जा चुका है। यानी 66 महिलाओं को अब तक टिकट दिया जा चुका है। यानी जिस तरीके से कांग्रेस शुरू से अपना पक्ष रख रही है कि इस बार महिलाओं को 40% महिलाओं को विधानसभा भेजेगी कांग्रेस, तो अपने उस फैसले पर कहीं ना कहीं कायम रहती नजर आ रही है कांग्रेस। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से, देखिए कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन ढूंढ रही है। ये उसको भी पता है कि 2022 में बहुत ज्यादा वो कमाल नहीं करने जा रही है। 2027 की लड़ाई है ये। प्रियंका गांधी ने जिस तरह डोर टू डोर कैंपेनिंग किया, और अगर हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो महिलाओं को लेकर, आधी आबादी को लेकर जिस तरह से अग्रेसिव है कि हम महिलाओं को पूरी आबादी में जो है एक अच्छा अनुपात देंगे। ठीक प्रदीप, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। रुक करते हैं